वोल्गा रोड के रिंग रोड पर राजपूत ढाबे के पास दोपहर 3 बजे के दौरान तेज रफ्तार बाइक के सामने आते ही कार से भिड़ जाने से दुर्घटना हो गई। युवक और युवती बुरी तरह से जख्मी हो जाने का समाचार है। उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। गाड़गीनगर थाने के पीएसआई चोपड़े मौके पर पहुंचे और पंचनामा तथा जांच शुरू कर दी। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के मांडवा झोपड़पट्टी के पास शुक्रवार शाम 5 बजे तेरे कपड़े नए मुझे दे दे कहकर युवक ने दूसरे को मटन की दुकान पर से हथियार उठाकर बुरी तरह से घायल कर दिया। पुलिस ने रघुनाथ जांदरा वाघोड़ की शिकायत पर आरोपी सूरज चौरे उम्र 35 लक्ष्मीनगर को दफा 324-502 के तहत नामजद किया। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के कैंप स्थित एक शाला की 2 छात्राएं लापता हो जाने की घटना उजागर होने से खलबली मच गई। माना जा रहा है कि किसी अज्ञात ने दोनों बालिकाओं को अगवा कर लिया था। पुलिस ने महिला की शिकायत पर अपराध दर्ज कर सरगर्मी से खोजबीन शुरू की है। बताया भी गया है कि फिरियादी महिला बाल गृह की लड़कियों की केयरटेकर के रूप में कार्यरत है। कुड़ा थाना क्षेत्र के 4 दिन पूर्व अवैध तरीके से रेत की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। इस समय आरोपियों ने राजस्व कर्मचारी पर हमला कर दिया था और फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 52 लाख रुपए का माल जब्त किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चांदू रेलवे निवासी ट्रक संचालक लक्ष्मण तुलसीराम चौधरी, चालक शाहबाज मुल्ला, शफी मुल्ला, तिवसा निवासी स्वप्निल संजय कावड़े और भावेश ज्ञानेश्वर देशमुख का समावेश है। जिले के देहाती भागों में भी महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज ही छेड़छाड़ की 2 घटनाएं पुलिस ने दर्ज हुई। उसमें से आसेगांव थाना अंतर्गत तलनीपुरना में आरोपी के दिन दहाड़े महिला के घर में घुसकर उसका विनय भंग किया। पुलिस ने आरोपी श्याम इंगले के विरुद्ध बीएनएस की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। गुरुवार 8 जनवरी को शाम लोनी थाना क्षेत्र में प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी मनोहर गोविंदराव ढेमरे लोनी को नायलॉन मांझा का उपयोग कर पतंग उड़ाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। इसी प्रकार गुरुवार 8 जनवरी को अपराध शाखा की टीम गश्त के दौरान पुलिस स्टेशन वरुण क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर बंगला चौक स्थित शेख कादिर शेख बशीर के दुकान पर छापा मारा गया। तलाशी के दौरान प्रतिबंधित नायलॉन मांझा सिंथेटिक मांझा के 51 रील बरामद हुए, जो की बिक्री हेतु लाए गए थे। आरोपी के खिलाफ वरुण थाने में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। नायलॉन मांझा से मनुष्यों सहित पशु पक्षियों की जान के खतरे को देखते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने कड़े निर्देशों के बाद अब पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। पुलिस ने संक्रांति के मुहाने पर पूरे जिले में घातक नायलॉन मांझा का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति पर अपराध दर्ज करने के साथ ही छापामार कार्रवाई शुरू की। इसी कड़ी में परतवाड़ा में ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने एसडीपीओ और एसपी के मार्गदर्शन में पेंशनपुरा स्थित बालाजी पतंग दुकान पर छापा मारकर 57 नग सिंथेटिक मांझा चक्री और 7 नग नायलॉन मांझा चक्री के साथ 2 आरोपियों को बंदी बनाया। आरोपी अजय पन्नालाल गुप्ता उम्र 34 और कमलेश मोहनलाल गुप्ता उम्र 31 के विरुद्ध परतवाड़ा थाने में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। चांदूर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत सैफीनगर में 8 जनवरी को पड़ोसियों के झगड़े में एक शख्स को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। पुलिस ने सैयद अफसर की शिकायत पर 3 आरोपियों के विरुद्ध धारा 326-34 के तहत अपराध दर्ज किया। सैयद अफसर की शिकायत के अनुसार आरोपी मोहम्मद फारूक, मोहम्मद शफी, मोहम्मद जाकिर उनके घर के सामने आया। पानी का पाइप कॉलम पर होने के कारण घर में सीलन रहने की बात कही, पाइप निकाल देने को कहा। इस बात पर विवाद हो गया और निर्माण सामग्री की लकड़ी लेकर आरोपियों ने सैयद अफसर को मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के विद्युत नगर स्थित हार्दिक कॉलोनी में अज्ञात चोर ने एक घर को निशाना बनाकर 1,35,564 रुपए के सोने के गहनों की चोरी की घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने 8 जनवरी को अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। हार्दिक कॉलोनी के प्रमोद माणिकराव मलस ने उम्र 65 की बेटी उनके घर पर रहती है। 7 जनवरी को दोपहर जब वो अपने बेटी के कमरे में गए तब उन्हें पलंग पर गादी के नीचे सुरक्षित रखे गहने नजर नहीं आए। चोर ने उनके घर से 4.13 ग्राम सोने की चेन, 2.61 ग्राम सोने की रिंग, 3 ग्राम सोने की अंगूठी और 13 ग्राम सोने के लॉकेट पर हाथ साफ कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। सहकार नेता और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हिदायतुल्ला खां बरकतुल्ला खां पटेल पर हमला कर उन्हें मारने वाले आरोपी उबैद पटेल राजी उर्फ कालू पटेल को न्यायालय ने 13 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर रखने के निर्देश दिए हैं। आरोपी समेत हिदायत पटेल के रिश्तेदारों के ई-बयान दर्ज किए जाने की जानकारी जांच अधिकारी एपीआई निखिल पाटिल ने बातचीत करते हुए दी। अकोला में सड़क के ढलान पर ब्रेक फेल होने के कारण ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और सीमेंट ब्लॉक बिछा रहे 2 मजदूर पहिए की चपेट में आ गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों के इलाज के दौरान जान चली गई है। घटना नागपुर अमरावती राष्ट्रीय महामार्ग पर शिवा सावंगा शिवाराम में कोंदली काटोल पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत हुई। यह घटना शुक्रवार 9 जनवरी को सुबह लगभग 11 बजे सड़क के किनारे स्थित गंभीर कंपनी परिसर में घटित हुई। मृतकों की पहचान दिनेश खम्बालकर उम्र 42 निवासी डोरली भिंगारे तहसील काटोल और जुगल किशोर शालिग्राम रहगंडाले उम्र 45 निवासी बालाघाट मध्य प्रदेश के रूप में हुई है।
अकोला साइबर पुलिस की टीम ने दिल्ली के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे भारी मुनाफे का वादा करके 90,24,870 रुपए की फाइनेंशियल धोखाधड़ी की गई। इस कार्रवाई से साइबर अपराधियों में हड़कंप मच गया। 30 दिसंबर 2025 को अकोला के एक नागरिक ने साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता को फोन पर जाहिद गनी मिर्जा नामक एक व्यक्ति से मिलवाया गया था। संबंधित व्यक्ति के एंटीक मेटल सेल बिजनेस में निवेश करने पर 1 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने का वादा किया गया था। इस वादे पर विश्वास करके शिकायतकर्ता ने समय समय पर आरोपी को कुल 90,24,870 रुपए ट्रांसफर किए, लेकिन मुनाफे के बारे में पूछने पर आरोपी गोलमाल जवाब देने लगा और ज्यादा इन्वेस्ट करने को जोर देने लगा। इस पर शिकायतकर्ता को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। साइबर पुलिस स्टेशन में इस बारे में शिकायत दर्ज कराई गई।